हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवल ज्ञानामृतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं शरणं नमामि। ओम मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं पूजामूलं गुरुर्पदं ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। हरि ओम तत्सत्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। हरि ओम तत्सत्। एक बार बोलिए प्रेम से स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय। स्वामी माधवानंद परमहंस की जय। स्वामी केशवानंद जी महाराज की जय। सर्व स्वामियों की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सनातन धर्म की जय। हरि ओम तत्सत। प्यारे सज्जनों, हमारी भक्तिमयी माता एवं बहनों, मैं आज आप लोगों के सामने आध्यात्म रामायण से तत्व ज्ञान का वर्णन करने जा रहा हूँ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। बाहर भीतर बताओ ए बाबा, बाहर भीतर बताओ। शब्द ब्रह्म संन्यास शिव है, सूरति पार्वती पाओ। बाहर भीतर बताओ ए बाबा, बाहर भीतर बताओ। शब्द ब्रह्म संन्यास शिव है, सूरति पार्वती पाओ। आँख नाक मुख बंद बदन में दशरथी राम दिखाओ। बाहर राम मन भीतर में चालीसा ज्योति जलाओ। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म ज्ञान का वर्णन सुने अध्यात्म रामायण से। ए बाबा, बाहर और भीतर बताओ। शब्द ब्रह्म है और संन्यास शिव है। संन्यास का नाम शिव है और शब्द का जो अनाहत शब्द होते रहता है शरीर के अंदर, वो ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म संन्यास शिव है। और सूरत पार्वती पाओ। सूरत का नाम पार्वती है। जो रामायण में वर्णन रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किए हैं, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ काकभसून संवाद, जगबालिक भरद्वाज संवाद, उसमें से शब्द ब्रह्म का नाम है। शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म को जानो। शब्द बाहर भी होता है और भीतर भी होता है। बाहरी शब्द वास्तविक में नहीं हो, काल्पनिक ब्रह्म है। जो अंदर में अनाहत शब्द होते रहता है
ब्रह्म की आवाज, आत्मा की आवाज, उस शब्द को जानो और उसकी परख करो। तो वह शब्द ही ब्रह्म है जो अंदर में होता है, जिसे अनाहत शब्द कहते हैं। तो शब्द ब्रह्म संन्यास शिव है, संन्यास का नाम शिव है। संन्यास बन के यानी वैराग प्राप्त करके संन्यास बन के शब्द ब्रह्म को जानो और सूरत ही पार्वती पाओ। सूरत का नाम पार्वती है अध्यात्म तौर पर। चरणदास जी कहते हैं, ज्ञान सूरति दो एक है, पलट अगोचर जाय। शब्द अनाहत में रते, मन इंद्रिय तिर पाय। ज्ञान सुरति दो एक है, पलट अगोचर जाय। अशब्द अनाहत में रते, मन इंद्रिय तिर पाय। सेवक से स्वामी भवे, सुनी जो अनहद नाद। जीव ब्रह्म हो जात है, पावे अपनी याद। इसलिए शब्द को जानो, शब्द ही ब्रह्म है। शब्द का ब्रह्म और संन्यास शिव का नाम है और सूरत का नाम पार्वती है। इसीलिए कहा गया है कि शब्द ब्रह्म संन्यास शिव है, सूरत पार्वती पाओ। आंख कान मुख बंद बदन में दशरथी राम दिखाओ। दशरथ, दशरथ का अर्थ है 10 इंद्रियां, 5 गो कर्म इंद्रियां और 5 गो ज्ञान इंद्रियां। ये 10 इंद्रियां मिलके दशरथ हुआ, राजा दशरथ जिसे कहते हैं बाहरी तौर पर। और अध्यात्म में अंदर की ओर 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, ये मिलकर दशरथ हुआ। इसीलिए आकार है, आंख नाक मुख बंद बदन में दशरथी राम दिखाओ। बाहर राम मन भीतर में, चालीसा ज्योति जलाओ। काल्पनिक राम, राम जो हम लोग लेते हैं वर्णन करते हैं, वो बाहरी राम हुआ। और हमारे अंदर जो मन बैठा हुआ सबके दिल में, घट के अंदर, शरीर के अंदर, ये भीतरी राम हुआ मन। तो बाहर राम मन भीतर में, चालीसा ज्योति जलाओ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखे हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्ध साखी गौरीसा। ये जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे बाहर और अंदर में वो चालीसा ज्योति को जलाएंगे, हो ये सिद्ध साखी गौरीसा, वो सिद्ध पुरुष बनेगा, सिद्ध पुरुष कहलाएगा। साक्षी शंकर भगवान है। स्पष्ट गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्ध साखी गौरीसा। ताक नाक कान मुख बंद बदन में दशरथी राम दिखाओ। बाहर राम मन भीतर में, चालीसा ज्योति जलाओ। राम का अर्थ है सब घट रमेश राम है, आदि पुरुष निर्गम, 184 जोनि में एक समानो सम। ये आत्मा राम है, इस राम को जानो। 4 राम होते हैं, संत महात्मा बताते हैं। एक राम दशरथ का बेटा, दूसरा राम सबके घट घट में बैठा।
तीजा राम जो जगत पसारा, और चौथा राम त्रिभुवन से न्यारा। एक राम राजा दशरथ का पुत्र अयोध्या में जो पैदा लिया, काल्पनिक ब्रह्म। दूसरा राम सबके सब जीवात्मा के शरीर में मन है, जो सबके शरीर में बैठा हुआ मन है, मन राजा, ये दूसरा राम हुआ। तीसरा राम ब्रह्म हुआ, सृष्टिकर्ता जो संसार का रचा। चौथा राम शब्द स्वरूपी राम, वही अनाहत शब्द जिसे कहते हैं। ये चौथा राम त्रिभुवन से न्यारा, जो तीनों भुवन से न्यारा है, त्रिलोक से न्यारा। इसी राम को जानने से कल्याण होगा, इसी राम को जानना है, आखिरी राम को, शब्द स्वरूपी राम को जानना है, जो कि त्रिलोक से न्यारा, तीनों लोक से न्यारा है, चौथे लोक में वास है उनका। इसी राम को जानना है। इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि आंख नाक कान मुख बंद बदन में दशरथी राम दिखाओ, बाहर राम मन भीतर में चालीसा ज्योति जलाओ। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। अब देखें, सतरज गुण कौशल्या सुमित्रा, के कई तमो गुण हटाओ, सुमंत स्वभाव वशिष्ठ आत्मा, प्राण अपान मिलाओ। सतरज गुण कौशल्या सुमित्रा, कई तमो गुण हटाओ, सुमंत स्वभाव वशिष्ठ आत्मा, प्राण अपान मिलाओ। हमारे अंदर जो तीन गुण है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। सतोगुण कौशल्या हुआ, राजा दशरथ की इस पत्नी, बड़ी पत्नी राम की माँ। सतरज गुण कौशल्या सुमित्रा, रजोगुण सुमित्रा, तमोगुण कैकेयी। ये तीन गुण तीन रानियां हुआ। अब 5 कर्म इंद्रियां, 5 गो ज्ञान इंद्रियां, ये 10 रथ हुआ। दशरथ, राजा दशरथ, जो 10 इंद्रियां पर विजय प्राप्त कर लिया, वो राजा दशरथ हुआ। दशरथ, 3 रानियां, कैकेयी तमोगुण, सुमित्रा रजोगुण, और सतोगुण कौशल्या। सुमंत स्वभाव वशिष्ठ आत्मा, प्राण अपान मिलाओ। राजा दशरथ का मंत्री था सुमंत, स्वभाव का नाम सुमंत है। वैसा स्वभाव रखो जिस तरह राजा दशरथ के मंत्री का स्वभाव था। वशिष्ठ आत्मा, राजा दशरथ के कुलगुरु थे, ब्रह्म ऋषि गुरु वशिष्ठ जी। ये आत्मा गुरु वशिष्ठ हुआ। ये गुरु वशिष्ठ यानी आत्मा को कैसे जानेंगे? तो प्राण अपान मिलाओ, प्राण और अपान को एक करो, तभी आत्मा का ज्ञान प्राप्त होगा। कुंडलिनी को जगाकर जब प्राण अपान को एक करोगे तो आत्मा का ज्ञान होगा और आत्मा का दर्शन होगा, यानी आत्मा राम का दर्शन होगा शरीर के अंदर, बाहर नहीं। ये अध्यात्म रामायण है जो वर्णन करने जा रहे हैं। सुमंत स्वभाव वशिष्ठ आत्मा, प्राण अपान मिलाओ। चरणदास जी कह रहे हैं, ऊपर खेची अपान को, प्राण अपान मिलाए।
उत्तम जोगी जानिए ताको कालन खाए। जो अपान को ऊपर खींच के प्राण में मिलाता है, यानी अपान को प्राण बनाता है, प्राण अपान मिलाए। उत्तम जोगी जानिए ताको काल न खाए। वो श्रेष्ठ योगी है। श्रीमद् भागवत गीता पुराण में भी कहा गया है, उसको काल भी नहीं खा सकता है। कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो योगी जग करता है उस जग का अन्न खाता है, और अन्न जब खा के पचता है उसके पेट में और अपान बनता है, और अपान वायु को योगी जो है खींच के प्राण में हवन करता है, यानी अपान को प्राण में, प्राण को अपान में हवन करता है, तब मुझे ब्रह्म को प्राप्त होता है। ऐसे देवताओं को प्राप्त होता है। देवताओं को पूजने में कोई दोष नहीं, लेकिन मनुष्य अज्ञान के वश देवताओं को पूजता है। वो जोगी जब जग अन्न खाकर अपान जब बनता पचकर अपान प्राण को मिलाकर जब हवन करता है, तब मुझे ब्रह्म को प्राप्त होता है। वो श्रेष्ठ योगी है जो अपान प्राण में हवन करते हैं, अब प्राण को अपान में, अपान को प्राण में। इसीलिए यहाँ चरणदास जी बता रहे हैं, ऊपर खेची अपान को प्राण अपान मिलाए, उत्तम जोगी जानिए ताको कालन खाए। ते गुरु वशिष्ठ जो ब्रह्म ऋषि हुए, राजा दशरथ के कुलगुरु, मर्यादा पुरुषोत्तम के कुलगुरु, वो वशिष्ठ आत्मा का नाम गुरु वशिष्ठ है। इसका ज्ञान कैसे होगा? तो प्राण अपान को एक करना होगा, इस आत्मा को जानने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। अपान वायु परमात्मा हुआ और प्राण वायु आत्मा हुआ। ये दोनों एक जब तक नहीं होगा आत्मा परमात्मा का मिलन, तब तक अद्वैतवाद, अद्वैत भाव नहीं प्राप्त होगा। द्वैत भाव में रहेंगे। जब दोनों मिलकर एक हो जाएगा तब द्वैत भाव हो जाएगा। यानी जीव ब्रह्म में कोई भेद नहीं, जीव ही ब्रह्म है, जिसे दिग्विजय शंकराचार्य ने प्रतिपादन किया। अद्वैतवाद, जिसको अंग्रेजी में नॉन डुएलिज्म कहते हैं, अद्वैतवाद का सिद्धांत जगत गुरु आदि गुरु शंकराचार्य ने प्राप्त किया था। जब शंकराचार्य को आत्मज्ञान हुआ तो उन्होंने लिखा, हम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, एको हम द्वितीयो नास्ति, एक मैं ही हूं और दूसरा कोई नहीं, मैं ही अर्थात जीव ही ब्रह्म है। ते अपान प्राण को मिलाइए, आत्मा परमात्मा को एक कीजिए। ये हुआ अध्यात्म ज्ञान। इसीलिए कहा गया है, संत महात्मा कहते हैं, वशिष्ठ आत्मा प्राण अपान मिलाओ। फिर अगले पद में देखा, तारिका अविद्या, अविद्या विश्वामित्र, अहिल्या रजपद प्रीति पाओ। तारिका, अविद्या का नाम तारिका है, खराब विद्या, जो हम लोग तंत्र मंत्र में भ्रम में पड़े रहते हैं, सांसारिक जाल में, माया के जाल में, ये अविद्या हुआ। इन्हें आत्मा को छोड़कर संसार बाहरी जो भ्रमते रहते हैं हम लोग तीर्थाटन में, बाहरी पूजा जो है में भटकते रहते हैं, उससे आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त है। वो तारिका नाम है, अविद्या का नाम तारिका है। यही अविद्या जो है आत्मा को, विद्या रूपी आत्मा को
ढके हुए चारों ओर से, मन बुद्धि चित्त और अहंकार रूपी चार आवरण से। माया का आवरण चादर से ढका हुआ है आत्मा, जिससे कि मनुष्य को सही ज्ञान नहीं हो पाता है। तो तारिका का नाम, अविद्या का नाम तारिका है। और वास्तविक विद्या जो है अध्यात्म ज्ञान का नाम विश्वामित्र है, जो राम के गुरु थे। धनुष जग में ले गए थे विश्वामित्र, राजा दशरथ जी से मांग के। राज ऋषि थे। अविद्या का नाम तारिका हुआ, अविद्या का नाम, वास्तविक विद्या का नाम विश्वामित्र हुआ। अहिल्या रजपद प्रीति पाओ। बाहरी आप अविद्या को छोड़ें, संसार रूपी माया जाल, काल्पनिक ब्रह्म को छोड़कर आत्मज्ञान प्राप्त करें, विद्या को जाने, तब गुरु विश्वामित्र प्राप्त होगा। जब गुरु विश्वामित्र प्राप्त होंगे तब अहिल्या का उद्धार होगा, ये जीवात्मा का उद्धार होगा। अहिल्या पद रज प्रीति पाओ। राम लक्ष्मण को राजा दशरथ जी से मांग के गुरु विश्वामित्र ले गए थे, और उन्होंने तारिका को माने अविद्या को नाश किया, तो गुरु विश्वामित्र विद्या प्राप्त हुआ और अहिल्या का उद्धार हुआ। तभी जीवात्मा का उद्धार होगा। इसीलिए संत कहते हैं, संत महात्मा, तंत्र मंत्र सब झूठ हो, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार। अरे सार शब्द जाने बिना कौन उतरे पार। बाहरी जो तंत्र मंत्र दुनिया में देखते हैं, ओझा, मसान, शीतला, भैरव, भूत, ये सब झूठा है। संसार जो है में भरमने वाला है, आवागमन जन्म मरण में जाने वाला है। उसके पूजने से 84 से मुक्त नहीं होता है और 84 के जाल में बजता है। ये झूठा है, वास्तविक ज्ञान नहीं। इसलिए इसको छोड़ के अविद्या को समाप्त करो और विद्या यानी विश्वामित्र रूपी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो, तब जीवात्मा का उद्धार होगा, अहिल्या का उद्धार होगा। इसीलिए तारिका विद्या, विद्या विश्वामित्र, अहिल्या पद रज प्रीति पाओ। ये अध्यात्म रामायण हुआ। व्याह विश्वास, धनुष बंधन, जानकी शक्ति। धनुष बंधन, जानकी शक्ति, जनक धर्म अपनाओ। शिव धनुष, जो धनुष तोड़े मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वो बंधन हुआ। धनुष बंधन का नाम है। इसको भली भांति आप समझें, बंधन क्या है। ये संसार माया का जाल है। बाहरी विद्या में जो हम लोग भरम रहे हैं, यानी आज्ञा चक्र के नीचे जो भरम रहा है जीवात्मा, अंधकार मंडल में जो रात दिन चलते रहता है, चलता रहता है, वे बंधन हुआ। आवागमन के चक्र में आना जाना, हर हमेशा 84 लाख जोनियों में भ्रमण करना, यही बंधन हुआ। तो धनुष बंधन, बंधन आवागमन में चक्र में ले जाने वाला ये धनुष हुआ। माया मोह के बंधन में रहना। जानकी शक्ति, जब धनुष को तोड़ेंगे तब जानकी सीता, जानकी जी, शक्ति का नाम जानकी है।
जब मर्यादा पुरुषोत्तम धनुष को भंग किया तो जानकी जी सीता जी प्राप्त हुआ। निराम का विवाह सीता से हुआ। राजा जनक जी यही प्रतिज्ञा किए थे कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। विवाह होगा। तो धनुष बंधन जानकी शक्ति, ये धनुष को तोड़ेंगे तब जानकी शक्ति प्राप्त होगा। वो धनुष हमारे अंदर आपके अंदर है। देख रहे हमारे आंख, दोनों आंख के सामने जो ललाट है, इसका देखे फिगर सही से, धनुष का आकार है। जो आज्ञा चक्र है हमारा कहलाता है। इसका सही देखें, देख लीजिए, ये इधर आंख है, इधर आंख है। ये आकार ये धनुष का बन रहा है। ये बीच का जो शिव नेत्र है, आज्ञा चक्र का बिंदु, सुषुम्न बिंदु, तो यही बंधन हुआ। इसको, इस बंधन को तोड़ें तब जानकी शक्ति प्राप्त होगा। अपने आत्मा का दर्शन होगा, आत्मा का ज्ञान होगा। इसीलिए कहा गया धनुष बंधन जानकी शक्ति, जनक धर्म अपनाओ। राजा जनक जी का धर्म अपनाओ। व्याह विश्वास परशुराम परीक्षा, शिव अग्नि शांत कराओ। राम का विवाह प्रसंग सुने रामायण में, तो विश्वास का नाम है विवाह। परशुराम परीक्षा, धनुष बंधन होने के बाद परशुराम जी आए कि कौन धनुष को तोड़ दिया। जो धनुष को तोड़ा वो मेरा सासबाहु स्वरूप, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। जनक जी से कहने लगे परशुराम जी, जब देखे कि धनुष टूट चुका है, तब बताए जनक, बताओ ये धनुष को कौन तोड़ा, जल्द उसको बताओ, नहीं तो सब जितने समाज में सब राजा मारे जाएंगे, सबको हम फरसा से काट के नष्ट कर देंगे। तो व्याह विश्वास परशुराम परीक्षा, परीक्षा का नाम परशुराम हुआ। शिव अग्नि शांत कराओ। शिव अग्नि यानी क्रोध अग्नि को शांत करो, तभी सही ज्ञान वास्तविक होगा। ये अध्यात्म तौर पर बता रहे हैं। तो जब धनुष तोड़िएगा तो जानकी शक्ति होगा, प्राप्त होगी। यही जनक धर्म हुआ। अर्थात धनुष तोड़ना आज्ञा चक्र को खोलना हुआ। नीचे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, कंठ चक्र जिसे कहते हैं, आज्ञा चक्र, ये 6 चक्र हुआ। जब जीवात्मा 6 चक्र के नीचे भ्रमता फिरता है, ये बंधन में है, अंधकार में है। जब आज्ञा चक्र खोल के प्रकाश मंडल में जाता है तो उसे शक्ति प्राप्त होती है। तो यही धनुष बंधन हुआ। इसी आज्ञा चक्र को तोड़ना है, आज्ञा चक्र के ऊपर चलना है। नीचे नरक हुआ, आज्ञा चक्र के नीचे, 6 चक्र के नीचे ऊपर का रास्ता स्वर्ग हुआ, और उसके ऊपर अपवर्ग है, मोक्ष का रास्ता है, जो सहस्रदल कमल के ऊपर से। काल निरंजन के लोक के 21वां ब्रांड के ऊपर 11वां द्वार को खोलना है। 10वां द्वार सुषुम्न हुआ, जिसे जनक धर्म अपनाओ, जिसे कहे जानकी शक्ति, जो अभी वर्णन कर रहे हैं। तो ये धनुष बंधन हुआ। ये धनुष को तोड़ना है तभी बंधन मुक्त होगा। आवागमन से आप मुक्त होंगे, तभी जीवात्मा को कल्याण होगी। तो जनक धर्म अपनाओ। व्याह विश्वास परशुराम परीक्षा, शिव अग्नि शांत कराओ। जब राम विवाह करके घर आए तो राजा दशरथ एक दिन देखे ऐनक में, दर्पण में, कि हमारे कान के नीचे बाल सफेद हो चुका है। तो उन्होंने राम को राजगद्दी के लिए सोचा,
तो गुरु वशिष्ठ ने मुहूर्त बताए कि कल ही सुबह का बेला है राज तिलक का, फिर मुहूर्त न है। तो राजा दशरथ ने राज तिलक का तैयारी करने लगे, जो कि रामायण में कथा हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। बाहरी तौर पर वो अध्यात्म तौर पर सुने। राज तिलक भोग, जब राजगद्दी मिल जाती तो भगवान राम माया के जाल में बह जाते। तो राज तिलक भोग, सुख भोग प्राप्त करना, ये राज तिलक हुआ। सदा के लिए बंधन में बच जाना माया के चंगुल में। राज तिलक भोग, राम का जो राज तिलक होने जा रहा था वो भोग था, लेकिन राज तिलक न होके राम का वनवास हो गया। राज तिलक भोग, वन यात्रा भ्रमण, वो राज तिलक में बच जाते तो उतना नहीं चमकते, वन यात्रा नहीं कर पाते, वनवास नहीं पहुंच पाते। जब वनवास पहुंचे तो अनेक ऋषियों मुनियों से भेंट हुए उन्हें और इतना चमक गए। तो राज तिलक भोग, वन यात्रा भ्रमण, भ्रमण हुआ वन यात्रा, जो राम का वनवास हुआ। राज तिलक भोग, वन यात्रा भ्रमण, केवट धीरज धराओ। केवट धीरज का नाम है। केवट धीरज को धारण करो। वनवास में भगवान राम मिलेंगे और केवट को उद्धार होगा। केवट का यानी भक्त केवट का उद्धार होगा। आप केवट की तरह धीरज धारण करें, आपका भी उद्धार होगा। कब? जब आप राज तिलक छोड़ दीजिएगा। राज तिलक भोग का नाम हुआ। वासना ही आवागमन चक्र का कारण है। वासना का त्याग करें, ईर्ष्या का, द्वेष जितने भी है, इच्छा का समाप्त करें, तभी आपका भ्रमण होगा ऊपर की रूहानी शेर में, रूहानी मंडलों में भ्रमण करेंगे आत्मा की ओर। तो राज तिलक भोग, वन यात्रा भ्रमण, केवट धीरज धराओ। धीरज रखेंगे तो केवट की तरह उद्धार होंगे। जब केवट के पास भगवान राम, लक्ष्मण, सीता पहुंचे गंगा पार के लिए, तो केवट के प्रभु आपके चरण कमल जब तक नहीं धोएंगे तब तक आपको नाव पर बैठाकर मैं गंगा नहीं पार करूंगा। सुनते हैं आपके चरण कमल में बहुत बड़ी जादू है। पत्थर जो है नारी बन जाती है। अहिल्या बन गई थी राम के चरण स्पर्श से, जो पत्थरी थी श्राप से, गौतम ऋषि के श्राप से। इसीलिए हमारा तो नाव है, इसी से मैं सब बाल बच्चे परिवार पालता हूँ। ये कहीं स्त्री बन जाएगी तो मैं कैसे परिवार पालूंगा। नाव ही मेरा आधार है जीवन निर्वाह का। इसलिए आप गंगा पार होना चाहते हैं तब पैर धोवा लें, तब मैं आपको गंगा नदी पार कर दूंगा नाव पर बैठा के। लास्ट में वो पद पखारने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अति आनंद उमगी अनुरागा, अचरण कमल पखारन लागा। जब भगवान से ऑर्डर होने बाद आनंद के साथ जो है खुशी से पैर धोने लगे, और पैर धोकर सब बाल बच्चे परिवार को चरणामृत प्राप्त किया, और सब पितर को पार कर लिए। जितने भी थे उनके दादा नाना परनाना पहले मर चुके थे, सबके नाम पर जो है को, और सब बाल बच्चे परिवार को पिलाया। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पद पखारी जल पान करी, आप सहित परिवार, पितर पार करी
प्रभु पुनि मुदित गयो ले पार। पद को पखार के सब परिवार जलपान किया और जितने भी पितर थे मरा हुआ उनके दादा परदादा परनाना छरनाना सबके नाम पर जल का दे दे करके सब पितरों को उद्धार करके और भगवान को पार किए नाव पर। इसीलिए कहा जाता है, यहाँ पर कहते हैं संत महात्मा, राज तिलक भोग बन यात्रा भ्रमण, केवट धीरज धराओ। केवट की तरह धीरज रखो, तुम्हारा भी उद्धार होगा। केवट का नाम धीरज हुआ, धीरज का नाम केवट। केवट धीरज धराओ। भरद्वाज विवेक एकांत चित्रकूट। भरद्वाज विवेक का नाम हुआ। एकांत में नियम ध्यान साधना करना, ये चित्रकूट हुआ। एकांत स्थान में नियम ध्यान साधना करना, सत्य साधना जो गुरु बताते हैं, एकांत चित्रकूट का नाम है। जिसे गोस्वामी जी लिखते हैं, चित्रकूट के घाट पर भयो संतन का भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक देत रघुवीर। चित्रकूट का नाम, एकांत का नाम चित्रकूट है। एकांत में ध्यान करें, साधना करें, ये चित्रकूट हुआ। और भरद्वाज विवेक का नाम भरद्वाज हुआ। विवेक का नाम भरद्वाज एकांत चित्रकूट। वो चित्रकूट हमारे अंदर, आपके अंदर है। वो सहस्त्रदल कमल है चित्रकूट का, जो साधना में देखेंगे। और उसके ऊपर जो है अमरलोक का स्थान है, सतलोक का स्थान है, काल के जाल के ऊपर, 21वां ब्रह्मांड के ऊपर, जिसे आप साधना में ही देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा तब तक नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते हैं। इसीलिए इसको जानने की कोशिश करें। एकांत का नाम चित्रकूट हुआ, जो हमारे शरीर के अंदर है, सहस्त्रदल कमल है, जिसे यहाँ परमहंस का स्थान है। परमहंस यहीं रहता है, सदगुरु का स्थान है, जिसे चरणदास जी कहते हैं। सहस्त्रदल कमल सातमा सीध शीस मध्य बास, जा गुरु सदगुरु देवता पूरी करे मन आस। सातवां छठा चक्र अज्ञा चक्र के ऊपर सातवां चक्र है, जिसे शास्त्रासार कहते हैं। वहां सदगुरु पाए जाते हैं, वो काल के लोग भी है वहां सहस्त्रदल कमल में, निरंजन का लोग। वहां पर सदगुरु भी प्राप्त होते हैं। जो सत्य साधना करता है उसको दर्शन देते हैं सदगुरु, शरीर के अंदर सहस्त्रदल कमल में। और काल का लेखा जोखा सब समाप्त करके जितना कर्म किया सब पाप पुण्य का अगले जन्म का जमा करके सतगुरु सतलोक का रास्ता खोलते हैं। 21वां ब्रह्मांड के ऊपर 11वां दरवाजा खोलते हैं। ये हुआ सहस्त्रदल कमल, इसीलिए एकांत चित्रकूट का नाम है। सहस्त्रदल कमल को चित्रकूट कहा गया है। इसे ध्यान से समझा अध्यात्म रामायण पर, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताए। वहां पर राम का दर्शन हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी को चित्रकूट में। तब लिखते हैं चित्रकूट में कि चित्रकूट के घाट पर भव संतन का भीड़, तुलसीदास चंदन घसे तिलक लेत और देत रघुवीर।
वहां दर्शन हुआ भगवान राम का। गोस्वामी तुलसीदास जी को चंदन को लेके घस रहे थे, चंदन को लेके तुलसीदास जी को मस्त ललाट पर लगा दिए। वहां दर्शन हुए चित्रकूट में। ते सहस्रदल कमल का नाम चित्रकूट हुआ। अब आगे बढ़े। भरद्वाज विवेक एकांत चित्रकूट अहिल केवट। भरद्वाज विवेक एकांत चित्रकूट भरत बैराग पादुका पाओ। भरत का नाम बैराग हुआ, बैराग का नाम भरत हुआ। वहीं से चित्रकूट से पूर्ण बैराग प्राप्त हो गया गोस्वामी तुलसीदास जी को, जब चंदन घस के राज तिलक कर दिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ते अलख निरंजन काल का जाल हुआ, निरंजन का लोक, ज्योति निरंजन का लोक। भरत बैराग पादुका पाओ। भरत का नाम बैराग, बैराग का नाम भरत हुआ, जिसे गरीबदास जी बता रहे हैं, कर रहे हैं। शून्य से ले ही बस रहा सहस्रदल कमल बाग। शून्य सने ही बस रहा रमी रहा सहस्रदल कमल बाग। सोहंग धुन जहाँ की सोहंग धुन होता है, सोहंग ध्यान सोहंग धुन तरती जन बैराग। गरीबदास जी कह रहे हैं, अमृतवाणी में लिखे हैं, हमारे शून्य विदेशी जो सतपुरुष परमात्मा शून्य में बसने वाला हमारे सहस्त्र दल कमल बाग में भी बस रहे हैं। जिस बाग में जो है सोहंग सूरति ध्यान जन तरती जन बैराग। सोहंग शब्द जो सहस्रदल कमल में हो रहा है, अनाहत शब्द, वो बैरागी जन सुन के तर जाता है, अर्थात सुन के काल के जाल से निकल जाता है। 11वां द्वार होते हुए अक्षर पुरुष के लोग, पार ब्रह्म के लोग पार करके सतलोक चला जाता है। एकादश द्वार और द्वादश द्वार को पार करके और परमात्मा से मिलकर एक हो जाता है। ये अध्यात्म रामायण हुआ। तो बैराग का नाम, भरत का नाम बैराग हुआ। पादुका पाओ। जब राम वनवास से नहीं लौटे, वहां से वनवास में चरण पादुका ले आए मांग के भगवान राम से, और राज गद्दी पर चरण पादुका के रखकर पूजा करते थे, ध्यान करते थे, मन से बैराग हो गया। लेकिन भरत गद्दी का अधिकारी नहीं हुआ। तो राम के चरण पादुका को राजगद्दी पर रखा। देखिए कैसा भरत का बैराग था। सोचिए, अपने गद्दी पर नहीं बैठा, राम के चरण पादुका को रखा। ते भरत का नाम बैराग हुआ। इसी चीज को कबीर सागर में कबीर जी बता रहे हैं, बैराग का परिभाषा दिए हैं। क्या दिए हैं बैराग का परिभाषा? सूरति श्वास को एक कर कुंज कमल में लाई।
सूरती सांस को एक कर कुंज कमल में लाई, ताको नाम वैराग्य है 5-25 खाई। सूरत श्वास को एक करो, सूरत माने ध्यान, और सांस को एक करो, श्वासा जो चल रहा है 21,600 श्वासा शरीर के अंदर। कुंज कमल, नम्य कमल में लाओ, कुंज कमल में लाई, ताको नाम बैराग है 5-25 खाई। उसी का नाम बैराग है, उसी का मन बैराग हो गया जो 5-25 को खा गया। 5 तत्व 25 प्रकृति और तीनों गुण से ऊपर चढ़ गया। इसीलिए कहा गया है, चरणदास जी बता रहे हैं, तीनों गुण से है परे सो आत्म को रूप, असो वह दृष्टि न आवई अगम अगोचर गुप। तीनों गुण से है ऊपर परे सो आत्म का रूप। 3 तत्व 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण से ऊपर आत्मा, वह दृष्टि में नहीं आती है सबके, सबों के बस की बात न है। अगम अगोचर है, गुप है, महागुप से गुप है, बिरला करोड़ों में का को प्राप्त होता है। अगम अगोचर गुप, इसी को गोस्वामी जी ने लिखते हैं, प्रकृति पार प्रभु सब उरबासी, अब्रह्म निरीह विरजय विनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन मुख तम कबहु की जाए। प्रकृति पार 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण के ऊपर पार, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, इसके ऊपर सब के हृदय में उस परमात्मा का वास है, परमेश्वर का, ब्रह्म का, परम अक्षर ब्रह्म का निवास है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, अब्रह्म निरीह विरजय अविनाशी, उस अविनाशी चेतन ब्रह्म का सबके हृदय में है, उसको दर्शन होता है उस अविनाशी चेतन ब्रह्म से परिचय होता है। 5 तत्व 25 प्रकृति 3 गुण से ऊपर। यहाँ मोह कर कारण नाही, यहाँ मोह का कोई कारण ही नहीं होता है, सवाल ही नहीं है कि रवि सन मुख तम कबहु की जाहि। इसलिए नहीं मोह का कारण है, जहाँ सूर्य का उदय हो गया, चेतन रूपी सूर्य का उदय, तो वहाँ अंधकार रह ही नहीं सकता है। सूर्य उगता है, अंधकार अंधेरा समाप्त हो जाती है, लेस अंधेरा का लेस मात्र भी नहीं रहता। गोस्वामी जी बता रहे हैं, इसीलिए 3 गुण 5 तत्व 25 प्रकृति के ऊपर पार करें। उसी चीज को गोस्वामी जी लिखते हैं, कह रहा है, व्यापक एक अब्रह्म अविनाशी, असत चेतन घन आनंद राशि। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, एक ही वही अविनाशी ब्रह्म है जो सभी जगह व्यापक है। सत चेतन घन आनंद राशि, सत है, चेतन है और आनंद की राशि है। आनंद ही आनंद जहाँ तहाँ न काल कलेश, हाँ तीनों गुण नहीं पाइए, हाँ नहीं माया लेश। इसी को चरणदास जी कह रहे हैं,
वहां पर तीनों गुण नहीं है, नहीं माया का लेस मात्र है। उसी को प्राप्त कीजिए। चेतन आत्मा का दर्शन करें और ज्ञान प्राप्त करें। सत चेतन घन आनंद राशि, इसी को जानना है। चेतन ज्यों का त्यों सदा सदा करता हो, सब कर्मों से रहित है आत्म ऐसो। चेतन ज्यों का त्यों, चेतन ज्यों का त्यों है, उन्हें घटता है न बढ़ता है न मिटता है। सदा करता हो, ये करता नहीं है, न जन्मता है न मरता है, अविनाशी है। चेतन ज्यों का त्यों सदा सदा करता हो, सब कर्मों से रहित आत्म ऐसो हो। तुरिया एक रस आत्मा निर्मल अचल अनाद, घटे बड़े उपजे नहीं तान वाद विवाद। इसी तुरीयावस्था को प्राप्त करना है। डिवाइन स्टेज जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, डिवाइन एक्सपीरियंस स्टेज, डिवाइन का अनुभव करना तुरीयावस्था हुआ। एक रस आत्मा, मन बुद्धि चित्त अहंकार से ऊपर है। घटे बड़े उपजे नहीं तान वाद विवाद, यहाँ न घटता है न बढ़ता है, ब्रह्म का एक रूप है हर हमेशा। एक रस, बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। इसी ज्ञान को प्राप्त करना है। तुरिया के बाद तुरियातीत, जो कि निर्वाण परम पद का स्थान है, इसी को जानना है। तुरीयावस्था को सही रूप से, सचेतन को जानना है, जिसे चरणदास जी कहते हैं असंख्य दल को कमल है। सहज दल कमल का आलोक जो है 1000 दल का है। अक्षर पुरुष का आलोक 10,000 दल का है। पार ब्रह्म परमात्मा जिसको कहते हैं। इसके बाद असंख्य दल का कमल जो है सतपुरुष परमात्मा। असंख्य दल को कमल है, जहाँ सत्य विराजे अनंत भानु प्रकाश, जहाँ अनहद धुनि बाजे। जहाँ शब्द ब्रह्म जो पहले के हैं, शब्द ब्रह्म संन्यास शिव है, सूरति पार्वती पाओ। इसी को जानना है। असंख्य दल कमल को, जहाँ सत्य विराजे, सत्य का ज्ञान होता है। ये हुआ आध्यात्म रामायण, आध्यात्म ज्ञान, तत्व ज्ञान वास्तविक, किसी को जानना है। अब आगे बढ़े। हम लोग चल रहे थे एकांत चित्रकूट, भरत बैराग पादुका पाओ। भिलनी भक्ति हनुमान दीनता, भिलनी सबरी, भक्ति का नाम सबरी है। सबरी जो राम की भक्ति, जो राम को बैर खिलाई थी, भक्ति का नाम, सबरी का नाम भक्ति है। हमारे शरीर के अंदर जो परमात्मा को भक्ति करते हैं वो सबरी है। बेलनी भक्ति हनुमान दीनता, दीनता, दीन बन के रहें, गरीब बन के रहें, ये हनुमान का नाम है। हनुमान का अर्थ होता है हनुमान, जो मान को हनन कर लिया, अहंकार को समाप्त कर दिया, उसी का नाम हनुमान है। तो दीनता का नाम यहाँ हनुमान बताया गया है। जो अहंकार को समाप्त कर दिया वही हनुमान है, वो राम का भक्त है, दूत हुआ भगवान का, ईश्वर का। दीनता का नाम हनुमान।
काम क्रोध मद लोभ यरु राखे नाय अभिमान, रहे दीनताई लिए लगे न माया बान। काम क्रोध मद लोभ यरु राखे नाय अभिमान, ये समाप्त करे। रहे दीनताई लिए, दीनता को लिए रखे। लगे न माया बान, तो उसको माया का बाण नहीं लगेगा। अर्थात काल का बाण नहीं लगेगा उसको, काल से भी बचेगा और काल को जीत के उस सतलोक को प्राप्त करेगा, आत्मलोक में जाएगा, अमरलोक प्राप्त करेगा। दीनता का नाम हनुमान हुआ। जामवंत जी मंत्र फूकते हनुमान जी को कहते हैं, जामवंत कह असुनु हनुमाना, आका चुप साधी रहा बलवाना। अंगद कहूँ जाऊं मैं पारा, फिर संशय कछु फिर दीवारा। अंगद कह रहा मैं जा सकता हूँ लंका सीता पता, लेकिन मैं उन्हें से लौट नहीं सकता। सब विमर्श कर रहे थे समुद्र किनारे पर। हनुमान जी चुपचाप दीन बनकर बैठे हुए थे, एकदम बच्चा बन के बैठे हुए थे मुकुट कर। तो हनुमान जी, जामवंत जी उसको मंत्र फूकते हैं, हनुमान जी को कहते हैं, जामवंत कह सुन हनुमाना, अका चुप साधी रहा बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, अबुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। अरे हनुमान तुम क्यों चुप के बैठे हुए, छोटा बन के? सब असफल हो रहा है, लंका सीता पता लगाने से नहीं कोई जाने पा रहा है, सब संशय कर रहा है, तुम क्यों चुप होके बैठे हुए? तो हनुमान जी जो है तुरंत इतना कहने के बाद कह रहे हैं, का चुप साध रहा बल पवन तनय बन पवन समान। फिर कहते हैं पवन तनय पवन के समान है, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि और विवेक ज्ञान का भंडार है, तुम क्यों चुप बैठे हुए? इतना कहने के बाद हनुमान जी तुरंत पर्वताकार हो जाते हैं। कनक बनन तन तेज भी राजा, मानव या पर गिरहिन का राजा, पर्वत के समान देह को बढ़ा देते हैं। ये हनुमान हुआ। इतना जामवंत जी के बोलने के बाद, और लास्ट में कहते हैं, इतना जामवंत जी अब बुझावा मोही, तुम उचित सिखावन मुझे दीजिए, क्या करूं? तो कहा तुम सीता केवल पता लगा के आना है। हनुमान जी कहे मैं चाहूं तू लंका को ही ले आऊं उठा के। कहने ये सब कुछ नहीं करना है, जाके खाली पता लगा लेना है सीता का, और राम के पास कहना है। तो दीनता का नाम हनुमान हुआ। बिलनी भक्ति, भक्ति का नाम सबरी हुआ, दीनता का नाम हनुमान हुआ। हिलनी भक्ति, हनुमान दीनता। फिर आए आगे बढ़े, शूर्पणखा लोभ काम क्रोध खर दूषण। शूर्पणखा लोभ को कहते हैं, लोभ के कारण मनुष्य का नाक कान कटता है, जो शूर्पणखा का हाल हुआ था। काम क्रोध खर दूषण नाम है। 14 करोड़ सेना लेकर राम पर चढ़ाई किया था खरदूषण। जब शूर्पणखा का नाक कान कट जाने के बाद शूर्पणखा चली गई रावण के पास रोने के बाद, तो काम पहले खरदूषण के पास, खरदूषण 14 करोड़ सेना लेके
जो है राम पर चढ़ाई किया। एक क्षण में, एक पल में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी 14 करोड़ सेना को संहार कर दिए। ऐसी माया रच दिए, सबको राम ही राम दिखाई पड़ता था। सब अपने में, उसको बाण मार दिया, उसको बाण मार दिया, सब बन के उलझ के मर गया। एक क्षण में संहार हो गया। ते हमारे अंदर जो काम क्रोध है, इसी का नाम खरदूषण है। ये जो महा बलिष्ठ है, रावण के समान बलिष्ठ है। जब खरदूषण मर गया, शूर्पणखा जाके रावण के पास कह दिया कि राम ने, लक्ष्मण ने ये हाल हमको किया, अवधपुर से आए हैं जंगल में, उसके साथ एक स्त्री सीता भी, नारी भी है। और खरदूषण के पास जब गई, नाक कान जिन्होंने काट लिया हमारा, और खरदूषण के पास जब गए, 14 करोड़ सेना को संहार कर दिया। तो जब रावण सुना तो मन में सोचने, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनको मारे बिनु भगवंता। खरदूषण तो मेरे समान बलवान है, उनको बिना भगवान को कोई मार ही नहीं सकता है। तो रावण को वहीं होश हो गया कि भगवान आ गए हैं, अवतार ले चुके हैं। तो खरदूषण काम क्रोध का नाम है, जो हमारे अंदर, आपके अंदर है। ये जब तक नहीं समाप्त होगा, तब तक आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। मोह का नाम रावण, खरदूषण काम क्रोध। मोह रावण, जटायु दृढ़ता दिखाओ। दृढ़ता का नाम जटायु है, अमोह का नाम रावण हुआ, जो शरीर के अंदर है। हमारे और आपके अंदर, सभी जीवों के अंदर जो मोह है, यही रावण है। इसको भली भांति जाने। काम क्रोध खरदूषण हुआ, लोभ शूर्पणखा हुआ। जटायु जो रावण से लड़ा था, सीता हरण के समय जा रहा था लेके सीता को, सीता विलाप करते हुए जा रहे थे, तो सुन के जटायु दौड़ा रावण पर क्रोध से। रावण को मूर्छित कर दिया था जटायु। दृढ़ता का नाम जटायु है। अंत में रावण ने अग्नि बाण से जटायु को पंख काट दिया। पंख जल जाने के बाद वह गिर के राम राम करने लगा। जब राम मृग को लौट के आ रहे थे, तो रास्ते में जटायु का भेंट हुआ और उसको उद्धार किए। तो दृढ़ता का नाम जटायु हुआ, मोह का नाम रावण हुआ। बाली, अज्ञान का नाम, ज्ञान सुग्रीव, अज्ञान बाली हराओ। ज्ञान का नाम सुग्रीव हुआ, अज्ञान का नाम बाली हुआ। जो बाली सुग्रीव का युद्ध हुआ, ज्ञान अज्ञान में युद्ध। बाली अज्ञान का नाम हुआ, अज्ञान का नाम सुग्रीव हुआ। बाली ज्ञान, अज्ञान, ज्ञान सुग्रीव, अज्ञान बाली हराओ। अंगद अभ्यास, पुरुषार्थ जामवंत, संपाति पूरी प्रकाश दिखाओ। योग अभ्यास करना, नियम ध्यान का, रात दिन अभ्यास करना, त्रिकाल करना, संध्या करना, ये अभ्यास अंगद का नाम अभ्यास हुआ। पुरुषार्थ का नाम जामवंत हुआ, जो हनुमान जी को मंत्र दिए थे, का चुप साध रहा बलवाना, राम काज लगी तुम्हें अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। तुम्हारा कार्य काहे के लिए हुआ, जन्म काहे हुआ, तो राम के कार्य को करने के लिए। यह जैसे सुने हनुमान जी, सुनते भयो पर्वताकारा, कनक वरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरन का राजा। तुरंत पर्वत के समान हो गए हनुमान जी, जो छोटा बैठे हुए थे दीन बन के। ये हनुमान हुआ। पुरुषार्थ का नाम जामवंत हुआ। फिर आगे बढ़े।
अहंकार कुंभकर्ण, अहंकार कुंभकर्ण, अबोध विभीषण, बीरबल लक्ष्मण चित अपनाओ। फिर आप संपाति पूरी प्रकाश, संपाति पूरी प्रकाश दिखाओ, जो संपाति का उद्धार किए जटायु भाई का समुद्र के तट पर। संपाति पूरी प्रकाश दिखाओ, ये शरीर के अंदर की चीज है। अब आ गया मैं, हृदय समुद्र रामेश्वर सतगुरु, नील नल मार्ग बनाओ। हृदय अनाहत चक्र जो हमारे अंदर है, हृदय समुद्र हुआ, और सतगुरु रामेश्वर, सतगुरु रामेश्वर हुआ। शरीर के अंदर जो सतगुरु का ध्यान सहस्त्रदल कमल में देखते हैं, वो रामेश्वर हुआ। हृदय समुद्र रामेश्वर सतगुरु, नल नील मार्ग बनाओ। जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जे रामेश्वर दर्शन करी है, ऐसे तनु तजी मम लोक सिधरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मुखारबिंद से क्या गया कि जो रामेश्वर में स्थापना किए समुद्र के किनारे, दर्शन करेंगे, वो जो है शरीर को त्याग कर मेरे परम सनातन धाम को जाएगा, प्राप्त करेगा। तो हृदय हमारे अंदर जो हृदय कमल अनाहत चक्र समुद्र हुआ, सतगुरु रामेश्वर, सहस्त्रदल कमल का जो ध्यान करते हैं हृदय में, सतगुरु का जो दर्शन हुआ, वो रामेश्वर हुआ। तो शरीर के अंदर सहस्त्रदल कमल में यदि गुरु का ध्यान में प्राप्त कर लिए हैं, ताप तनु को छोड़कर सनातन धाम को प्राप्त करेंगे। इसीलिए कहा, गोस्वामी जी यहां लिखते हैं, जे रामेश्वर दर्शन करिए, ऐसे तनु तजी मम लोक सिधरी है। जे गंगा जल यानी चढ़ावे, अशेषा जुज मुक्ति नर पावे। जो गंगा जल लाके रामेश्वर में चढ़ा देंगे, वो साजुज मुक्ति को पाएंगे। ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वाणी है। अध्यात्म तौर पर आइए शरीर के अंदर तत्व ज्ञान में, हृदय समुद्र हुआ, सतगुरु रामेश्वर हुआ, सहस्त्रदल कमल में यहाँ पर जो गंगा जल चढ़ा देंगे, अर्थात इंगला पिंगला सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ी एक हो गई है सहस्त्रदल कमल में जाके, ब्रह्म रंग में मिल के वहां समाप्त हो गई तीनों नाड़ी। इसको जो दर्शन कर लेगा शरीर के अंदर सतगुरु का, जे गंगा जलयान चढ़ावे, असो साजुज मुक्ति नर पावे। उसके लिए मोक्ष का दरवाजा खुल गया काल लोक के ऊपर, वो निकल जाएगा। ये अध्यात्म रामायण हुआ। इसी चीज को कह रहे हैं, चरणदास जी लिखते हैं भक्ति सागर में, अग्नि चक्र दो दल कमल त्रिकुटी धाम अनूप, अजाप सहस्त्र तहाँ जपे, पावे ज्योति स्वरूप। अग्नि चक्र दो दल कमल है, त्रिकुटी धाम अनूप, जाप सहस्त्र 21,600 श्वासा का जाप, जहां 20,000 पुरता है जाके
त्रिकुटी में 20,600। पावे ज्योति स्वरूप काल निरंजन, निरंजन ज्योति का दर्शन होगा। आगे कमल हजार दल, आगे कमल हजार दल, सदगुरु ध्यान प्रधान। अमृत सिंधु जहाँ बह चली, हंस करे असलान। आगे कमल हजार दल, नवमंडल में वास। आगे कमल हजार दल, नवमंडल में वास। जाप सहस्र तहाँ जपे, तेज पुंज प्रकाश। यहाँ पर बताए 20,600 का जाप। आगे कमल हजार दल जो नवमंडल में है, शून्य में है, 1,000 जाप। तहाँ जपे तेज पुंज प्रकाश, वहां तेज पुंज प्रकाश है, करोड़ों सूर्य का, करोड़ों चंद्रमा का प्रकाश है वहां, तेज पुंज प्रकाश। जोग जुगति करी खोज ले, सूरत निरत करी चीन। 10 प्रकार अनहद घूमे, होई जा लवलीन। इसीलिए जोग युक्ति से इसको खोज ले, 21,600 श्वासा को। सूरति निरति कर चीन, सूरति निरति करके परख ले इसको। 10 प्रकार अनहद बजे, होई जहाँ मन लीन। वहां मन जाके ब्रह्मलीन हो जाता है। यही अध्यात्म ज्ञान है। शोधे चक्रे पिंड को, षड चक्रों को ध्यान। असोढ़त सोढ़त या चले, भ्रमर गुफा स्थान। त्रिवेणी संगम बहे, ज्योति जहाँ दर्शाय। 7 जन्म सुधि होय तब, जब ध्यान करे मन लाय। जब सोते हुए 6 चक्र को भेद कर भ्रमर गुफा में जब पहुंचेंगे, वहां त्रिवेणी संगम बहे, ज्योति जहां दर्शाए। 7 जन्म सुधि तब होय करे, ध्यान करे मन। जब मन लगा के ध्यान करेगा तो 7 जन्म का सुधि पाएगा। भगवान बुद्ध को 7 जन्म का ज्ञान हुआ, वहां अगले जन्म में क्या था। आगे उसके आगे, आगे कमल हजार दल, सदगुरु ध्यान प्रदान। अमृत सिंधु जब चले, हंस करे असलान। उसके आगे त्रिवेणी के आगे सहस्रदल कमल है। अमृत का सिंधु वहां बह रहा, हंस वहां स्नान करता है। और काल के लोक से निकल के सतलोक का रास्ता पकड़ लेता है। यही अध्यात्म रामायण है। ऊपर कोटय भानु है, तेज पुंज प्रकाश। शून्य शिखरता चढ़ी करी, जोगी करे विलास। आखिरी शून्य शिखर चढ़ जाता है, सतलोक की जिसे कहते हैं। वहां करोड़ों भानु का प्रकाश है, तेज पुंज प्रकाश। ऊपर कोटय भानु है, तेज पुंज प्रकाश। शून्य शिखरता चढ़कर जोगी करे विलास। वहां जोगी का, परमहंस का खड़ा होता है। वहां जाकर लास्ट में विश्राम लेता है। चरणदास जी कहते हैं, शून्य शहर में रहत है, अनाद है कुल देव। आज पा गोत्र विचारी ले, यही है मेरा भेद। अपना भेद बता रहे हैं चरणदास जी कि मैं शून्य शहर में रहता हूं, मेरा कुल देवता अनहद है। शून्य शहर में रहता हूं, अनाद है कुल देव।
अजपा गोत्र विचारी ले, यही है मेरा भेद, यही मेरा असली भेद है। इसी चीज को जानना है, पूर्ण तत्व ज्ञान को प्राप्त करना है, तभी आवागमन समाप्त होगा। इसी को कहा गया नल नील मार्ग बनाओ, उस रास्ते से चलो। फिर कह रहे हैं अहंकार कुंभकर्ण, बुद्धि विभीषण, बुद्धि का नाम विभीषण हुआ, अहंकार कुंभकर्ण का नाम हुआ, मोह का नाम रावण हुआ, काम क्रोध खरदूषण हुआ। बीरबल लक्ष्मण चित अपनाओ, लक्ष्मण की तरह चित अपनाओ बीरबल, जिसका मन नहीं डिगे माया मोह के प्रति, तो ज्ञान को प्राप्त करेगा। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कुंडली जागरण के संबंध में संक्षेप में बताएं चरणदास जी, गरीबदास जी कह रहे हैं रवनपुरी एक चक्र है, तहाँ धनंजय वायु। रवनपुरी एक चक्र है, जहाँ धनंजय वायु। गरीबदास जीते जन्म, ताकू ले समाय। रवनपुरी एक चक्र है, जहाँ धनंजय वायु, जहाँ अनाहद नाद का उद्गम घोष स्थान है, वहां जो है धनंजय वायु रहता है, उसको समाओ। नाग धनंजय बस करी, जीती है प्राण अपान। किरकिल सुधा मिटाई करी, सहस कमल मुख ध्यान। धनंजय वायु को बस करके प्राण अपान को जीतिए। प्राण अपान को जब जीतेंगे तो किरकिल सुधा मिटाई करी, किरकिल वायु जो भूख प्यास लगाती है सब मिट जाएगा, भूख प्यास। सहस कमल मुख ध्यान, तो सहस कमल में ध्यान होगा। सुषमन में ब्रह्म रंग में सहस कमल है, काल का लोक है, जो काल निरंजन का लोक है जी। सहस्त्र कमल दल जगमगे, झिलमिल रंग अपार। तहाँ शक्ति माया कला, धर्म राय दरबार। काल का लोक है वो, माँ अष्टांगी दुर्गा का लोक है 21वां ब्रह्मांड में, जहाँ की पति पत्नी काल निरंजन और दुर्गा रहती है गुप्त रूप में, और सभी जीवों में अव्यक्त रूप में मन के रूप में वो वर्तमान है काल निरंजन। मन का ही नाम काल निरंजन है, इसको भली भांति जाने। मन को जीतिएगा तो काल निरंजन को आप जीत लिए, तब आपका रास्ता 11वां दरवाजा खुलेगा। इसी चीज को गरीबदास जी बता रहे हैं। 9 दर तो प्रगट है, 10वां सुषमन जान। एकादशम और द्वादशम का बिरले ही को ज्ञान। 11वां दर और 12 दर जो है बिरला को ही ज्ञान होता है, वो पूर्ण सतलोक प्राप्त कर लेता है। एकादश अजोग है, एकादश है सार। 12 दर मध्य मिलाप है, साहिब का दीदार। एकादशी जो बाहरी हम लोग करते हैं, 10 गो ज्ञान इंद्रियां, 5 गो कर्म इंद्रियां, 10 इंद्रियां के ऊपर एक मन, ये 11, यही एकादशी है। जो बाहरी एकादशी करते हैं वो अयोग है, जोग नहीं है, उससे मुक्ति नहीं होगा। इसीलिए आज गरीबदास जी कर एकादशी अजोग है, एकादश दर है सार। एकादश दरवाजा खोलो अंदर,
साधना सत साधना करके एकादश दर वो सार है। द्वादश दर मध्य मिलाप है साहिब का दीदार। 10वां दरवाजा द्वादश के मध्य बीच में साहिब का दीदार है। परमात्मा का दर्शन है जीवात्मा को, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। इसी चीज को जानना है, इसीलिए यहाँ कर रहे हैं, गरीबदास जी कर रहे हैं। माया के रस पी करी हो गया डामाडोल, सच्चा सदगुरु मोहि मिला जिन ज्ञान जोग दिया खोल। संसारी लोग जो है माया के रस पी के अज्ञान चक्र के नीचे अंधकार मंडल में ही रात दिन भटकते रह जाता है। अज्ञान चक्र उसका खुला नहीं, ये धनुष का बंधन किया नहीं। जो राम होगा वो धनुष को तोड़ेगा, तब न जान की सीता शक्ति प्राप्त होगी। वो आवागमन में रहेगा, जन्म मरण में जाएगा। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं माया के रस पी करी हो गया डामाडोल, सच्चा सदगुरु मोहि मिला जिन ज्ञान जोग दिया खोल। सच्चा सदगुरु मुझे मिला। संसारी लोग तो माया का रस पी के डमाडोल हो गया, अज्ञान चक्र के नीचे ही भटकता रहता है रात दिन। जागृत स्वप्न सुसुप्ति की अवस्था में जाते रहता है, तुरीय अवस्था में नहीं पहुंच पाता है। सच्चा सदगुरु मोहि मिला जिन ज्ञान जोग दिया खोल। सच्चा सदगुरु मुझे मिला जो ज्ञान जोग को खोल दिया मुझे। अजब नगर में ले गए मोको सदगुरु यान, झील के बिंब अगाध गति सूते चादर तान। वो सदगुरु मुझे अजब नगर में ले गए, सतलोक में ले गए, जहां की झील के बिंब अगाध गति, वहां अगाध गति करोड़ों सूर्य का प्रकाश झलकता है, प्रकाश ही प्रकाश है। सूते चादर तान, वहां जाके मैं चादर तान के निर्भीक हो के सोता हूं। ये गरीबदास जी का कथन है। वो अवस्था प्राप्त, उस लोक को प्राप्त करो। उस लोक को प्राप्त करो, यही अध्यात्म ज्ञान है। अब मैं लास्ट में अंतिम में वाणी को विराम देता हूं। अगले दिन कुछ अच्छे अच्छे प्रसंग कहेंगे, ज्ञान की चीज। हरिओम तत्सत।